न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगी हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर और खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। जी हाँ दोस्तों, मैं नाज़मा राजपूत एक हाउसवाइफ हूँ और उसके साथ-साथ जो हमको आज ये अपॉर्च्युनिटी मिली है, आज हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पर बात कर रहे हैं, अरे जगह-जगह से इस प्लेटफ़ॉर्म पर आते हैं लोग और हम एक कनेक्ट हुए हैं ऑन पैसिव के माध्यम से। तो ऑन पैसिव एक ऐसी फैमिली है कि उसमें जो हमने देखा है प्यार और जो एक अट्रैक्शन है, वो एक अलग ही है और वाक़ई में बहुत ज़्यादा दिल खुश होता है। इसीलिए हमने अपने मंच का नाम जो रखा है ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के यानी पहचान के मोहताज नहीं है। हम सब जानते हैं वो टीम चैंपियन में है और एज़ अ लीडर वो लीड भी कर रहे हैं काफ़ी लोगों को और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनका बोलने का अंदाज़, उनकी नॉलेज, उनका ज्ञान वाक़ई में वो प्रभावित करता है और हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी होते हैं। तो मैं यहाँ उनको बुलाना चाहूँगी कुछ पंक्तियों के साथ। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है, आप आए रब हम पर मेहरबान है, बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप हमारे मेहमान हैं। तो परवेश सर मैं आपको बुलाऊँगी बहुत ही रिस्पेक्ट वे में। सर वेलकम प्लीज़। सुकांती मेरे बीच आ चुकी है, सुकांती, परवेश सर का जी जी स्वागत स्वागत कीजिए। जी 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 थैंक यू मैम। और मुझे ओके, ये मौका मुझे दिए कि परवेश सर के लिए मैं कुछ बोल सकूं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वेलकम करें। पहले पहले सर नमस्ते और आपको यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आए यहाँ होगे धन्य हम, आप आए यहाँ होगे धन्य हम। स्वागतम 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 प्रभकर सर, स्वागतम 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 आपका। देख कर आपको हम होंगे कितने खुश, देख कर आपको होंगे हम कितने खुश। हरे भाई बहन आपको करते हैं स्वागतम, आपको करते हैं स्वागतम। हमारी नज़्मा मैम कितने भी प्यारी है, सभी को करते हैं स्वागतम। ये मंच है आपका, आपको फूल हर चंदन से स्वागत करते हैं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, हमारी प्रोफेसर को स्वागतम। स्वागत करते हुए यही बोलते हैं हम आपको, इससे तेरा हर मंच पे आके सभी को प्यार देखते सिखाते रहिए। यूं कृपा कीजिए हर सुबह शाम को, हर सुबह शाम को हार फूल को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हर फाउंडर्स भाई बहन आपको स्वागत करते हैं, स्वागत है स्वागत है, प्रोफेसर को स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। Thank you so much, सुकांती मस्ताना मैम एंड नज़मा राजपूत मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे यहाँ पे आज के सेशन में इनवाइट किया और ये मेरे लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है और डेफिनेटली आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन जो भी आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं और इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले, जिस तरह से नज़मा मैम ने
इंट्रोडक्शन दिया कि ऑन पैसिव इज द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के नाम से ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। और डेफिनेटली इसमें कोई भी शक नहीं है कि अगर आज हम ऑन पैसिव की बात करें तो ऑन पैसिव एक दुनिया की ऐसी फैमिली है जो सबसे बड़ा परिवार है, और यहाँ पे एक दूसरे के साथ हम दिल से कनेक्टेड हैं। और सच में आज से पहले मैंने कभी भी इतने बड़े रूप में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखा जो एक फैमिली की तरह काम करती है, जहाँ पे लाइफ में हर तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। हम सभी एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड हैं और वर्चुअली भी कनेक्टेड हैं। हालांकि हमें एक दूसरे से फिजिकली इंटरेक्ट करने का इतना मौका नहीं मिला है, लेकिन आने वाले समय में ये सब कुछ जो है वो पॉसिबल होने वाला है। और इसका श्रेय जाता है ऑन पैसिव को और हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर को, क्योंकि उन्होंने ही हमें ऑन पैसिव का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है, जहां से हम एज ए फैमिली एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। जो डिजिटल टूल्स आज के टाइम में हम यूज करते हैं, उनको यूज करते हुए हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, माई सेल्फ परवेश कौशल, आई एम from district Hamirpur, Devbhoomi, Himachal Pradesh, and I am so blessed that I am part of On Passive. और आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर इद्रिस मोदी, जो हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं और हमारे लिए मेंटर रहे हैं, मैं उनके लिए यहाँ पर कुछ शब्द जरूर कहूँगा, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। और ईश्वर की ही मर्जी थी कि आज वो हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो गैर हाजिरी है उसमें उसका जो हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है या जो लॉस हुआ है, उसको हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो हमेशा ही हमारी यादों में, हमारे जहन में हमेशा रहेंगे। और जो कुछ भी उन्होंने हमें ऑन पैसिव की इस जर्नी में सिखाया है एज ए गार्डियन, एज ए ग्रेट लीडर, वो हमेशा ही हमारी लाइफ भर हमें काम आने वाला है। और जब भी वो किसी भी सेशन में आते थे, स्पेशली टीम चैंपियंस के सेशन में, और मुझे मौका मिलता था सेशन ज्वाइन करने का, तो मैं बड़े ध्यान से उनकी शेयरिंग, उनकी बातों को सुनता था। और जो वो एक स्टोरी टेलिंग की उनकी एक खासियत थी, जो वो एक कहानियां और किस्से हमें सुनाते थे, और उनके बीच में छुपी हुई जो मॉरल वैल्यूज, वर्क एथिक्स की बातें हैं, वो बहुत ही शानदार हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, वो हमें लाइफ टाइम तक हमारे काम आएंगी। और जब भी सर कहीं दुबई में विजिट किया सर ने, तो दुबई ऑन पैसिव जो मेट्रो स्टेशन है उसका और बाकी जगहों का भी उन्होंने हमें एक कंप्लीट वीडियो बना के हमारे साथ शेयर किया था। और डेफिनेटली उनका जो बात करने का तरीका था, जो उनका नॉलेज शेयरिंग का एक अंदाज था, उसे हम बहुत मिस करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जिंदगी का नियम है, जो इंसान इस जिंदगी में आया है उसको जाना पड़ता है। लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखा कर गए हैं और हमें हमेशा उन्हें अपनी यादों में रखना है। और जो कुछ भी उन्होंने हमें सिखाया है उसे अपनी लाइफ में, अपनी डेली जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना है और एक अच्छा इंसान बनना है, जिस तरह से वो अपनी एक अनोखी छाप जो है पूरे विश्व में छोड़ कर गए हैं। तो चलिए दोस्तों, जिस तरह से आज ये सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें हम जो करंट सिनेरियो है या प्रेजेंट में जो बैकएंड पे कंपनी की तरफ से काम हो रहा है, या हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी उपलब्धि जो हम सबके लिए है वो यही है कि आज हम ऑन पैसिव का हिस्सा हैं। और अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो ऑन पैसिव में आने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पे हमें घर बैठकर एक इंटरनेट कनेक्शन और एक स्मार्टफोन के जरिए इतने एक्सपीरियंस्ड लीडर्स, और जिस तरह से हम ऑन पैसिव की बात करें, यहाँ पे जो वेल क्वालिफाइड टेक्निकल टीम है या हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर हैं, उनसे सीखने को मिलेगा। तो ऑन पैसिव ने हमें हमारी लाइफ में एक नई डायरेक्शन दी है और हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पे हम जो एट प्रेजेंट
काम करते हैं, जैसे मैं वर्किंग हूँ राइट नाउ, अभी भी मैं ऑफिस में हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट है, तो हम अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और लाइफ में टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं। जो डिजिटल टूल्स हैं वो किस तरह से हमारी लाइफ में एक इम्पैक्टफुल काम करते हैं, उनको यूज करते हुए हम लाइफ में एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कर सकते हैं और साथ ही साथ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है और हमें यहाँ पे जितना भी टाइम मिले हमें वो इन्वेस्ट करना चाहिए चीजों को अच्छे से समझने के लिए, टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, एट प्रेजेंट क्या सिनेरियो चल रहा है और आने वाले भविष्य में आज से 5 से 10 साल के बाद क्या सिनेरियो रहने वाला है। और डेफिनेटली आजकल की यंग जनरेशन, जो आजकल के बच्चे हैं, उनको अगर हम देखें तो हम खुद महसूस करेंगे कि वो टेक्नोलॉजी को और अपने आसपास की चीजों को कितने बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, कितनी जल्दी सीखते हैं और जो उनका एक सीखने की रफ्तार है, जो उनका एक आईक्यू लेवल है हर चीज को अंडरस्टैंड करने का, वो हमसे कहीं ज्यादा है। तो आज के टाइम में अगर हमें उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो हमें भी अपडेट एंड अपग्रेड करने की जरूरत है अपने आप को। और डेफिनेटली अगर हम समय के साथ चलेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे, तो हम कभी आउटडेटेड नहीं होंगे और हम हमेशा ही अपनी लाइफ में कामयाबी हासिल करेंगे। तो बात करते हैं करंट सिनेरियो की कि हॉनपैसी में जो करंट सिनेरियो है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि पिछले 5 से 6 महीने से हम जो कंपनी का फर्स्ट पेड प्रोडक्ट है ओकनेक्ट, उसको यूज कर रहे हैं और इनिशियल स्टेज में हमें वो 3 महीने के लिए यूज करने को मिला था और बैक एंड पे उस पे लगातार काम जारी है, उसमें फीचर्स ऐड ऑन किए जा रहे हैं, उसको और बेहतर बनाया जा रहा है और उसके बाद हमें 1 मंथ एक्सटेंशन के रूप में उसको एक्सटेंड किया गया। उसके बाद हमने देखा कि उसको जो है वो 10 डेज करके जो है वो एक्सटेंड किया गया और जो हमारा नेक्स्ट कमर्शियल ओकनेक्ट का पैकेज है वो रिलीज के लिए बिल्कुल रेडी है, सही समय का इंतजार किया जा रहा है। और यहाँ पे जो एक बैकबोन होती है कंपनी की, वो ये होता है कि जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जाती है, जिस तरह से हम ओकनेक्ट को परचेज करते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रिप्टो करेंसी से, तो वहाँ पे एक्चुअल टाइम में जब भी कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन बड़े लेवल पे इतने वर्ल्ड वाइडली काम करती है तो वहाँ पे कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ ग्लिचेस आते हैं। तो हम सब उस जर्नी से वाकिफ हैं कि यहाँ पे सभी को पेमेंट के दौरान जो है वो कुछ इश्यूज फेस करने पड़े हैं। तो ये जो अभी समय लगा है वो उन सभी चीजों को बैक एंड पे रिजॉल्व करने के लिए लग रहा है और यकीन मानिए आज से पहले इतने बड़े लेवल पे हम किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रहे हैं। हालांकि हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हैं लेकिन वो वन वे ट्रांजैक्शन होती थी, सिर्फ हम अपनी पॉकेट से पे करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को या किसी भी प्लेटफॉर्म पे और वो पैसा जो है वो मर्चेंट के थ्रू जो है वो कंपनी के अकाउंट में चला जाता है। लेकिन जब यहाँ पे कमीशंस जनरेट होते हैं और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव में जो है आने वाले समय में जब भी हम पैकेज परचेज करेंगे और जो भी हमारे एफिलिएट्स होंगे उनके कमीशंस जनरेट होंगे तो हमारे अकाउंट में भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी। तो इस तरह से उस सिस्टम को स्टेबल करने के लिए बैकएंड पे काफी जो है कुछ करना पड़ता है और वो सारी की सारी चीजें जो है वो स्टेबलाइज की जा रही हैं। और आप सबको याद होगा कि जब लास्ट एक कॉर्पोरेट वेबिनार हुआ था तब हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर ने यही कहा था कि जो 2023 ईयर था उसमें ऑन पैसिव ने जो है वो अपना जो कमर्शियलाइज ओकनेक्ट को किया है वो है और जो 2024 है वो हमारा ईयर जो है वो स्केलेबिलिटी का है, कंपनी को आगे बढ़ाने का है। तो डेफिनेटली जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो हर एक प्रोसेस उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये जो समय अभी लग रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज को बेहतर बनाने में लग रहा है। और ऑन पैसिव की इस जर्नी में हमने देखा है कि ऑन पैसिव ने बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो पार्टनरशिप की है। जिस तरह से शुरुआत हुई थी जब फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था तो बीईएन स्पोर्ट्स के साथ ऑन पैसिव की पार्टनरशिप थी।
उसके बाद सुपर कार मजलिस के साथ ऑन पेसिव की पार्टनरशिप है, और अभी हम देखते हैं कि वीडियोस भी कंपनी के एंड से रिलीज किए जाते हैं जब भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता था। और उसके बाद जो एक बेस्ट मोमेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं, जो कॉन्सर्ट करवाती हैं, उनके साथ ऑन पेसिव की पार्टनरशिप है। और उसके बाद हम देखते हैं कि दुबई में ऑन पैसिव जो है वो कितने बड़े लेवल पे जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कर दी है, और दुबई पुलिस के साथ भी मिलके अभी जो हम बैक ऑफिस में अपडेट हमारे आए थे, जो लास्ट ऑन पैसिव 360 हुआ था, उसमें एस मुफारे सर ने और मोहम्मद इंजीनियर कमाल सर ने बताया था कि दुबई में जो ऑल वर्ल्ड पुलिस डिपार्टमेंट का एक सबमिट ऑर्गेनाइज की जा रही है, उसमें ऑन पैसिव को होस्टिंग का जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो दोस्तों देखिए ऑन पैसिव जो है वो बैकएंड पे कितने बड़े लेवल पे काम कर रही है। अगर हम अपने ऑफिसेस की बात करें तो ऑन पैसिव ने अपना जो यूएसए फ्लोरिडा में ऑफिस है, इंडिया में हैदराबाद में ऑफिस है, वहां से शुरुआत की थी। सिंगापुर में, इजिप्ट में, दुबई में ऑफिसेस हैं, और बैकएंड पे ना जाने और क्या क्या जो काम चल रहे हैं। आने वाले समय में हमें और ना जाने कितने ऑफिसेस के बारे में यहाँ पे कंपनी के एंड से जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो डेफिनेटली काफी सारे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि बहुत समय लग रहा है, इतने समय में तो ये हो जाना चाहिए था। एटलीस्ट जो मतलब हर कोई व्यक्ति एक कमीशंस का इंतजार कर रहा था, वो जनरेट्स हो जाने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐश मुफारे सर का जो मिशन और विजन है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि उन्होंने जो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए शुरू किया है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिसोर्सेज देने की यहाँ पे बात है, और सबके लिए एक बेहतर इंटरनेट की दुनिया जो है वो यहाँ पे मिलने वाली है। तो डेफिनेटली अगर हम अपने डिजिटल टूल्स की बात करें तो जब जो टूल्स हम अब तक यूज कर रहे हैं, जैसे है मैं ओ मेल की बात करूं, ओ नेट, ओ ट्रिम, ओ कनेक्ट की बात करूं, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से वो एग्जीक्यूट करते हैं, उनके फीचर बहुत ही लाजवाब हैं। और डेफिनेटली और भी बहुत कुछ जो है वो बैकएंड पे हो रहा है। जिस तरह से हम डाटा सेंटर्स की बात करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसका डाटा सेंटर है वो उसकी बैकबोन होती है, क्योंकि अगर जितना भी डाटा वहां पे यूज होता है, अगर कंपनी का खुद का डाटा सेंटर है, तो डेफिनेटली वहां पे वो सिक्योरिटी भी मिलेगी, और हर किसी का डाटा जो वो प्रोटेक्ट भी रहेगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑन पैसिव ने बहुत बड़े लेवल पे जो है वो हमारे सामने बहुत सी चीजें जो है वो हमें दी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एक ब्रांड वैल्यू हम देखते हैं कि ऑन पैसिव की है, वही ब्रांड वैल्यू आज एक एक फाउंडिंग मेंबर की है, और हमें उसे बरकरार रखने के लिए, उसे और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए कंपनी और हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर के मिशन और विजन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। साथ ही साथ अपने आप को अपडेट एंड अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं और हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो वहां पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो काम करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें चाहिए हम चीजों को अंडरस्टैंड करें, और उसके बाद ही कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम शेयर करें। और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, या जिस इंफॉर्मेशन के लिए हम कंप्लीटली हमें नहीं लगता है कि हमें ये शेयर करनी चाहिए, कभी हमारे मन में कोई डाउट है कि ये 100% करेक्ट है, तो हमें वहां पे चीजों को जो है वो हैंडल करना आना चाहिए, और हमें वही इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए जो हमें कंपनी के थ्रू जो है वो बैकएंड पे प्रोवाइड की जाती है। तो अगर इस एक माइंडसेट के साथ हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें लाइफ में कामयाब होने से रोक सकती है, या हमें हमारे ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए कोई चुनौती खड़ी कर सकती है। तो डेफिनेटली एट प्रेजेंट बहुत कुछ हो रहा है बैकएंड में। जिस तरह से हम सभी जानते हैं, जो हमारा 10 डेज का एक्सटेंशन पीरियड है वो 29 फरवरी तक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो अपडेट है वो हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर हमारे बीच शेयर करेंगे।
और डेफिनेटली इन फ्यूचर काफी कुछ चीजें जो हैं वो लाइंड अप हैं, और हमें इस समय में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह एक्ट करना चाहिए। और यहाँ पे जो एक मोटिव या जिस एक चीज को लेकर हम इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने थे ऑन पैसिव, उससे भी बड़े लेवल पे हमें यहाँ पे चीजें देने वाली हैं। हमें जरूरत है इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की और अपना जो टाइम है उसको सही से यहाँ पे इन्वेस्ट करने की। दोस्तों, हम देखते हैं कि डेली बहुत से प्लेटफॉर्म पे सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, टेक्निकल सेशन होते हैं, मोटिवेशनल सेशन होते हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमें लाइफ में कभी सीखने का मौका नहीं मिला है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि हम घर बैठ के टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, उन चीजों को सीख सकते हैं। और अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो आई एम आल्सो कम्स फ्रॉम टेक्निकल डिपार्टमेंट। मैंने बीटेक की थी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर में इन द ईयर 2012। उसके बाद ऑलमोस्ट 11 और 12 ईयर का एक्सपीरियंस है। लेकिन जितने बेहतर तरीके से पिछले 2 से ढाई साल से मैं टेक्नोलॉजी को समझ पा रहा हूँ ऑन पैसिव का हिस्सा बनने के बाद, उतने बेहतर तरीके से मैंने कभी भी टेक्नोलॉजी को नहीं समझा। और ऑन पैसिव में आने के बाद ये एक बात जरूर समझ आई कि अगर हम समय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, तो एट प्रेजेंट क्या सिनेरियो चल रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, या हमारे आसपास किसी भी फील्ड में क्या हो रहा है, हमें उसका प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। और आजकल की अगर दुनिया में हम देखें तो हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, व्यस्त है, जो उसका डेली शेड्यूल है उसमें, और उसके पास टाइम ही नहीं है कि जो वो डेली चीजें करता है उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करे। लेकिन दोस्तों, जब आप अपना जो वैल्यूएबल टाइम है थोड़ा थोड़ा करके अदर प्लेटफॉर्म पे या अदर एक्टिविटी को सीखने में इन्वेस्ट करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद टाइम निकालेंगे और आप इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। और जो आपकी दिन भर की थकान है, टेंशन है, स्ट्रेस है, वो आपसे कोसों दूर रहेगा। उसके लिए हमें जरूरत है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें, एक ट्रू लीडरशिप को फॉलो करें, और हमेशा दूसरे लोगों के बीच भी जो है वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हम शेयर करें। तो अगर ऐसे इस तरह से हम प्रेजेंट सिनेरियो में अपने आप को ढालेंगे और हमेशा बिजी रहेंगे क्रिएटिव चीजों में, तो डेफिनेटली हम लाइफ में बहुत कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज के सेशन में बातें तो बहुत हैं, जैसे प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर अगर हम बात करें तो यही है कि हमें धैर्य बना के चलना है, पेशेंस बना के चलना है। हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि जिस एक मिशन को लेकर हम यहाँ पे आए थे वो पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन हमें हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारिस सर की तरफ देखना चाहिए, उनकी लीडरशिप, उनकी डेडिकेशन, कमिटमेंट को देखना चाहिए। कि मैंने पहले भी बहुत से सेशन में ये बात बहुत बार शेयर की है कि ऐश मुफारिस सर चाहते तो उन्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है, उनके पास वो सब कुछ है जो एक पर्सन को अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए चाहिए। लेकिन उनका जो मिशन और विजन है ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का, जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है अपने आसपास, उसको वो किस तरीके से और बेहतर बनाना चाहते हैं, वो पूरे इंटरनेट की दुनिया को बदलना चाहते हैं। जिस तरह से एक और कंपनी के यहाँ पे स्लोगन था कि ऑन पैसिव इज द करेक्शन टू करप्शन, जो इंटरनेट की दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं और हम सभी उन चीजों से अवगत हैं, और उसी सब को सही तरीके से सबके सामने पेश करने के लिए ऑन पैसिव जो है वो हम सबके बीच में है। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के डिजिटल टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हमारे बीच यूज करने को हमें मिल रहे हैं। बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं वो बैक एंड पे लाइंड अप हैं, बहुत जल्दी हमें वो भी यूज करने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली हमें उस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए। और दोस्तों, लाइफ में जो भी टाइम हम प्रेजेंट में किसी भी प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करते हैं, आने वाले भविष्य में उसी के अच्छे रिवॉर्ड्स, उसी की आउटपुट हमें मिलती हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल चलते चलते आपके बीच जरूर रखूंगा
कि बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो या हमारी जो टाइम इन्वेस्टमेंट हो, उसके बाद हमें वहाँ से जो है वो आउटपुट मिलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैं अभी जॉब करता हूँ, तो अगर हम इसको बारीकी से स्टडी करें तो हम पाएँगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें किसी भी मंथ के स्टार्टिंग में सैलरी नहीं देती है। हम 30 डेज़ काम करते हैं, पूरा महीना 8 से 10 घंटे जॉब पे जाते हैं और वहाँ पे हमारा डेली आने-जाने का खर्चा होता है, हमारे अदर रिसोर्सेज़ भी यूज़ होते हैं और तब जाके महीने के लास्ट में हमारी जो अटेंडेंस है, उसके बेस पे हमें जो है वो सैलरी मिलती है। तो 1 महीना काम करने के बाद जो हमने टाइम इन्वेस्ट किया, जो हमने वहाँ पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की, आने-जाने में जो हमारा खर्चा हुआ, उसके बाद जाके हमें जो है वो मंथली सैलरी मिलती है। और यहाँ पे हम यही देखते हैं कि हम काम करते हैं, हमें सैलरी मिलती है, लेकिन उस सैलरी को हासिल करने के लिए हमें पहले जो है वो पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। हमारा खुद का खर्चा भी होता है, तब जाके हम सैलरी जो है वो अर्न करते हैं। तो दुनिया का कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ पे हमें ये 2 चीज़ें इन्वेस्ट करने के बिना ही कामयाबी मिल जाए या फिर हमें वहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। और आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल पहले जब भी हम सबकी जर्नी शुरू हुई है और उस समय जो हमने यहाँ पे एक फाइनेंशियल कैपिटल एज़ ए फाउंडिंग मेंबर की रजिस्ट्रेशन जो पे की थी, वो ज़रूरी है किसी भी अपॉर्च्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए और वहाँ पे समय इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो हमने राइट टाइम पे वो एक राइट डिसीज़न लिया था कि हम ऑनपैसिव का हिस्सा बने, तभी कहीं जाकर आज हम इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। और ये जो समय हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ये बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा। इसका आने वाले समय में हमें बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है और पेशेंस के साथ हमें थोड़ा यहाँ पे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी को हम समझें, उसको अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और डेफ़िनेटली हम अपने जो हमारे ड्रीम्स हैं, उनको ज़रूर पूरा करेंगे और सबसे बड़ा जो हमारा एक मिशन होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि अगर लाइफ में हमें अच्छे रिसोर्सेज़ मिलें या हम अपनी लाइफ में उस मुकाम तक पहुँच पाएँ, जहाँ पे हम अपनी फैमिली की ज़रूरतों को अच्छे से पूरा कर पाएँ और उसके बाद हमारा यही मोटिव होना चाहिए कि हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, सोसाइटी में बेस्ट कंट्रीब्यूट करने के लिए, जितना भी हो सके उससे कहीं ज़्यादा हम कोशिश करें। क्योंकि अपने लिए, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तो हर एक इंसान कोशिश करता है, लेकिन जब हम एक दूसरे व्यक्ति की छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा करते हैं, उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं, तो उसकी जो एक खुशी है, उसको हम शब्दों में बयाँ नहीं कर सकते और अगर इस एक सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो जो एक गॉड का हमें सबसे सुनहरा तोहफ़ा हमें ये जीवन मिला है, उसको हम सार्थक सिद्ध कर पाएँगे। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, यही आज के समय की डिमांड है कि हम समय के साथ चलें, अपने आप को अपडेट करें, अपग्रेड करें, चीज़ों को समझें और दूसरे लोगों को भी सही जानकारी उनके बीच शेयर करके आगे बढ़ें। और एक और ज़रूरी बात है, मैं आप सबके बीच में ज़रूर शेयर करूँगा कि जिस तरह से आप सभी जानते होंगे, सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि 2 मार्च 2024 को कोलकाता मेगा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो जिस तरह से अभी भी कुछ एक सीट्स अवेलेबल हैं, आपको अगर रजिस्ट्रेशन लिंक मिलता है तो आप वहाँ से अपनी जो सीट है वो बुक कर सकते हैं और इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। और सभी इस इवेंट को वर्चुअली भी जिस तरह से भी ये लाइव किया जाएगा, वहाँ पे भी इसको एन्जॉय कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली ये जो एक मिशन और विज़न हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारिक सर ने ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए देखा है, उसी की थीम पर ये इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, ह्यूमैनिटी एंड इक्वालिटी की थीम पर और यहाँ पे आप सबका स्वागत है। आप इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इवेंट में देखने को मिलेंगी। बैकएंड पे काफ़ी कुछ यहाँ पे प्लानिंग की गई है और मैं सभी को यही मैसेज कन्वे करूँगा कि आप भी इस इवेंट का हिस्सा बनिए और ऑन पैसिव ने जो हमें एक अपॉर्च्युनिटी दी है कि हम
अपनी लाइफ में बियॉन्ड जो हमारी लिमिटेशंस हैं, लिमिट्स हैं, उससे भी आगे जा सकते हैं। और उसको सार्थक करने के लिए सिर्फ एक पॉजिटिव डिसीजन लेने की जरूरत है। लाइफ में हमेशा एज ए वॉलेंटियर होके आगे बढ़ने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे आज के सेशन में यहाँ पे इनवाइट किया, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से डेली कनेक्ट पर सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट यू एंड ऑल द कोर टीम ऑफ योर टीम। थैंक यू सो मच मैम। वी आर सो इन इट टू विन इट। बैक टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, आपकी आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। हमारी खुशकिस्मती के आप हमारे आज मेहमान हैं। खिल उठे चेहरे, खिल उठे चेहरे, खिल उठी कलियां, अतिथि आए इस मंच पर, जरा जोरदार हो जाए तालियां। इस बीच मैं थैंक यू चाहूंगी सो मच मैम। बिल्कुल थैंक यू सो मच सर। मैं आज बहुत धन्य हो गई कि आप आए और आपने बहुत ही कमाल की शेयरिंग रखी है सर। बहुत कुछ आपने इत मतलब जो भी वक्त लिया थोड़ा सा, उसमें बहुत कुछ आपने कंपनी के बारे में बता दिया, और बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ, और सच में रियल आपने इंफॉर्मेशंस दी हैं। जितनी भी जो हुआ है वो सब दिया है, और वही रियल है और वही समझ है। अगर ये सब चीजें उन लोगों के भी दिमाग में आ जाएं, यानी कि समझने लगे, तो मैं समझती हूँ कोई और क्वेश्चन बाकी ही नहीं रहेगा। मैं चाहूंगी यहाँ पर हमारे साथ सर बहुत सारे लोग हैं। आज कुछ लोग हमारे आए नहीं है क्योंकि आज शब कदर है, तो शब कदर का दिन मुझे थोड़ा सा माइंड से हट गया था, वरना मैं सेशन नहीं रखती। लेकिन बहुत लोग नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि हम नहीं आ पाएंगे। तो कोई बात नहीं, आज हमें पता है थोड़ा छुट्टी का भी दिन है और वैसे भी छुट्टी है। लेकिन हमारे बीच सर अविनाश हैं, सुकांति का तो आपने सॉन्ग सुन ही लिया, और भी हमारे पास को होस्ट हैं और भी हैं कुछ लोग जो बात करना चाहेंगे। और मैं यहाँ चाहूंगी अविनाश कंटिन्यू करें और हर एक का फीडबैक जरूर लें सर की शेयरिंग का। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू अविनाश। आवाज आ रही है मुझे? आ रही है आवाज, आ हेलो। रही है आवाज, आ रही है, कंटिन्यू। मैं अयोध्या से वापस आ रहा हूँ सुल्तानपुर, और मैं रास्ते में हूँ, लेकिन मैंने अपना जो है मैं पोजीशन में, तो मुझे रहना है तो अविनाश रहना है। अविनाश अविनाश रहने दीजिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, तो आप रहने दीजिए आज, कोई बात नहीं। सुकांति आप कंटिन्यू करें, वन बाय आ रही वन एक का सबका फीडबैक ले लीजिए। यस मैम, नो इशू, मैं कर देती हूँ। ओके ओके और ओके सुकांति। थैंक यू मैम। और यहाँ पर सभी को स्वागत करते हुए हमारे जो प्रभाष सर आए हैं, और कितने अच्छे से सभी को अपडेट दिए हैं, और कितने माइंड ब्लोइंग उनका शेयरिंग, और कितने अच्छे से सभी को समझाए ये हमारी अनपेसी के बारे में, अनपेसी फ्यूचर के बारे में। तो मैं थैंक यू कहती हूँ कि आप इस तरह आए, सभी को समझाए। तो मेरे गाने के आकर भी आपको समझाई थी कि आप बहुत अच्छे, और मैं आपकी हर सेशन में जाती हूँ और आपको सुनती हूँ, आपकी जितना भी फीडबैक देती है वो बहुत अच्छे, माइंड ब्लोइंग है। और इसी पे आपको स्वागत करते हैं सभी, सभी सभी भाई बहन आपको स्वागत करते हैं। और इस तरह आके सभी को सुनाए और सभी को अच्छे से अपडेट दिए। तो इसी के आधार पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ हमारी ग्रेट बीरू भाई साहब हैं, वो उनको हम स्वागत करते हैं। स्वागत है हमारी भीरू भाई सार का, इस मंच पे आपको स्वागत करते हैं। वेलकम सर, आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू। हेलो बीरू भाई साहब, आपको स्वागत है हमारे मंच पे।
आवाज शायद उनका नेटवर्क इश्यू के कारण कुछ हो सकता है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट जाते हैं। और यहाँ पर हमारे जो अ, महत मोहम्मद तुफर सर, शायद मैम मोहम्मद तौफीक। मोहम्मद शफी सर, आइए सर, आपका स्वागत है और वेलकम है आपका। आइए, कुछ आपकी ही बातें सुनते हैं और आपकी आवाज को हम भी सुनना चाहते हैं। और वेलकम है सर आपका, वेलकम। शायद उनका भी माइक का सबको आज ना प्रवेश सर आए तो शर्म आ रही है कुछ लोगों को। ठीक है। और यहाँ पर मैं एक मैम को बुलाना चाहती हूँ और वो शायद उनका माइक। वो भी नहीं बोलेंगी, आप बिलास जी को बुला लीजिए और हमारे धरनीधर हैं उनको बुलाइए, जी है ना। ये ठीक है, बोलने वाले वेलकम। हैं जो अभी अपने लोग तो इतना मतलब नहीं बोल पा रहे हैं, या कोई ना कोई उनका इशू होगा, है आज ना। आज ठीक है, ठीक है। वेलकम करते हैं बिलास भाई साहब को। और स्वागत है, स्वागत है, बिलास भाई साहब का स्वागत है। आइए, आपको निमंत्रण है, इस मंच पे कुछ बोल दे। वेलकम सर, वेलकम। आइए सर। थैंक यू, थैंक बिलास यू, थैंक यू, थैंक यू नाजमा दीदी, सुकांत दीदी, मैम आणि प्रभास सर जो अपडेट दिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आपको सिलेक्ट करता हूँ। ऐसा अपडेट बहुत दिनों के बाद आज कुछ सुनने को मिला। बट सर मैं अभी बहुत दुखी हूँ क्योंकि आपका लिंक मुझे अभी तक मुझे मिला नहीं है। मैं जरूर ढूंढ लूंगा सर, और आपको लिंक में जरूर मैं आने की कोशिश करूंगा। किसी ऐसा अपडेट सुनने के बाद मन को सो लेता है, और बहुत सारी जानकारी हमारे बीच में आप शेयर किया। थैंक यू सर।